जो देवानं विदेवो जं देव पंजलिनामं सन्ति तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, एक वार्ता चल रही है। कुछ अच्छे काम करो, श्रेष्ठ काम करो, शुभ करो तो शुभ होगा, अशुभ करो तो अशुभ होगा। बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होगे? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कुछ काम अच्छे श्रेष्ठ काम करने चाहिए, रोज करने चाहिए, एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहिए। भजन रोज करना, नमन रोज करना, और तीसरा नंबर में पठन रोज करना। पठन समझ गए? तो एक कवि कहता है, थने समय मिलियो अनमोल काम शुभ कर रे। थने समय मिलियो अनमोल काम शुभ कर रे। थन सदगुरु देव उपदेश पाप सू डर रे। थन सदगुरु देव उपदेश पाप सू डर रे। थन समय मिलियो अनमोल काम शुभ कर रे। थन सदगुरु देव उपदेश पाप सू डर रे। सब काम क्रोध मद छोड़ ज्ञान गुण वर रे। सब काम क्रोध मद छोड़ ज्ञान गुण वर रे। निज आत्म ने पहचान यह असली घर रे। निज आत्म ने पहचान यह असली घर रे। थने समय मिलियो अनमोल काम शुभ कर रे।
थने समय मिलियो अनमोल काम शुभ कर रे। थन सदगुरु देव उपदेश पाप सूंडर रे। यह संयमशील की खुशबू है मन हर रे। यह संयमशील की खुशबू है मन हर रे। जो धारे इने जाय जमानो सुधर रे। जो धारे इनने जाय जमारो सुधर रे। थने समय मिलियो अनमोल काम शुभ कर रे। थन सदगुरु देव उपदेश पाप सूंडर रे। समय मिला है, अनमोल मिला है, ये भी बात है। जो मिला है वो वापिस आने वाला भी। पुराने एक संत हुए, एक खूबचंद जी महाराज हुए। खूबचंद जी महाराज जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साकी संप्रदाय के आचार्य थे। आचार्य थे। लोग उनको कम जानते हैं, दिवाकर जी को ज्यादा जानते हैं। खूबचंद जी महाराज बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा है 4 चीजें जावे पाछी नहीं आवे। 4 चीजें जाती है वापिस लौट के नहीं आती। 4 चीजें क्या? यौवन, यौवन, यौवन यानी जवानी। जवानी जावे पाछी नहीं आवे। अब भली दौड़ा मत काड़ा कर लो, जीव राजी भली कर लो, बाकी वो गई वो तो वापिस नहीं आवे। जवानी जवानी जी छे, रेवानी नहीं, ये तो जाती है। और ये भी बात है, आज के जमाने में जवानी और जल्दी जाती है। बतूड़ियो जावे जू जावे। बतूड़ियो समझ गया? वो भंवर होता है ना, भंवर कभी देखा हो तो, जैसे वो जाता है सब जवानी पट चली जाए, मालूम ही नहीं पड़ता कहीं जवानी गई। और जवानी नहीं जाती, जवानी के साथ में और भी चीजें जाती है। जवानी जाती है तो और भी चीजें जाती। क्या क्या जाता है? कहते हैं भाई श्रवण नयन मुख नासिका, ये काना केसा लोयना कर गोडा दाता, एता में बिखो पड़े यौवनियों जाता। जवानी जाती है तो ये 6 चीजें चली जाती है। 6 चीजें, 6 खास चीजें, वो खास चीजें। काना, सबसे पहले तो हमारे कान चले जाते हैं। कान समझ गए? कान तो बाहर तुले में तो सुनाई नहीं दे, बोला हो जाए, बहरा हो जाए। बेचारा हमारे एक संत थे, दया मुनि थे, वो सड़क पर चलते थे, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे दे के थाम जाओ, ये सड़क नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? सुनी जी। इसलिए हम लोग साथ में रहते, हमको ध्यान रखना पड़ता। सड़क नहीं छोड़े तो उन्हें हाथ पकड़ने छुड़ानी पड़ती। तो कान्ना, जवानी जाती तो कान चले जाते हैं। कान है ना श्रवण शक्ति, और श्रवण शक्ति चली जाती है तो क्या होता है? सब कुछ होता है। मतलब सारी ज्ञान की बात तो आपसे छूट ही जाती। व्याख्यान में जाओ तो कुछ सुना ही नहीं देगा। घर में करने वाला कुछ कहता, वो समझता कुछ है। यूं समझो, एक छोटा दृष्टांत है। एक भाई साहब थे, 50-55 वर्ष की उम्र में बहरे हो गए, बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। संयोग था, ससुर जी थे 90 साल के ससुर जी थे, बुढ़े थे। एक बार एक पत्र आया। पत्र कहाँ आया? उनके भाई साहब के घर आया, पत्र आया। पुराने जमाने में पोस्ट कार्ड आते थे, आजकल तो पोस्ट कार्ड लिखना भी भूल गए। अब तो पत्र लिखने का भी स्वभाव नहीं रहा। उस जमाने में पोस्ट कार्ड में सारी बात लिख देते, बडेरों का स्वभाव था। छोटा सा चाराने के पोस्ट कार्ड में सारा गांव का समाचार आ जाता। कौन मरा, कौन ठहरा, कौन आया, कौन गया, सारा काम लिख देते। ये पोस्ट कार्ड में सब आ जाता और बड़ी उत्सुकता से पढ़ते। कागज कहीं आओ तो कोई जाने, बस पूछो मत। बड़े प्रेम से, बड़े हंसी तो के हमारे पोस्ट कार्ड। तो खैर एक कागज आया,
अब कागज में क्या लिखा था कि भाई सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है। किसकी? ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। कागज आया तो भाई साहब भोजन करते करते श्रीमती जी को बोले कि थारे भैसारी तबीयत ठीक नहीं है, थारे भैसारी तबीयत ठीक नहीं, जा 2-4 दिन जा, साता पूछ के। तो बोली मारे भैसा लगे, थाने भी तो की लगे है, थाने कहीं लगे हैं, सिक्का लेवनी वेजर झट जाओ, जीमन वेजर झट जाओ, मारा भैसा बीमार पड़िया, साता पूछने नहीं जाओ। क्यों? साता पूछने जाओ, जाऊन पड़ी। वो भाई साहब ने कहा रे कहीं जावा, वे कहवे की मैं सुनू की, मैंने सुनी जे जाके करूंगा कि नहीं, कर्तव्य जाओ, साता पूछने जाओ। तो बिना मन के भाई साहब पड़ोस में एक नाई रहता, उसको कहा रे चाल भाई शास्त्र जावा, साता पूछना आवा, भैसारी साता पूछना आवा, ससुरो जी साता चल। उसने देखा शास्त्र जाए जरे कीन की चोको माल मिले भी, भैसा ने कहा शास्त्र जाए जरे कीन की जर्जरता मिले, जर्जरता समझ गया। पुराने जमाने में जवाई का बड़ा कोड होता है, बड़ा कोड होता है, और जवाई भी 12 मास में कभी एकाध बार आता भी, रोज रोज थोड़ी आता। एक बात जरूर है हूं, परदेश जमाई हीरा बराबर, देश जमाई सोनो बराबर, गांव जमाई पीतल बराबर, घर जमाई गद्दो बराबर। कौन पूछे भी? घर जमाई नहीं, घर जमाई वे जाओ राशन लेने आओ, जाओ फलानी चीज देने आओ, बापड़ो दिन भर मजूर वजूर दौड़े। परदेश जमाई हीरा पर, कभी कभी आगे उसको हीरा जैसे अच्छन अच्छन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो भाई साहब ने सोचा ससुराल जाने, नाई पड़ोस में है, अपना मित्र है, चलो इसको साथ ले चले। ले गए, ससुराल गए। अब ससुराल गए, बूढ़ा बासा 90 वर्ष का। और एक बात, अभी बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कई समस्याएं आती है, जिन्हें आगे जिको जाने, जवान नहीं जाने। रहे बुढ़ापे में बड़ी समस्या है। क्या क्या समस्या है थोड़ी बताऊं आप। बुढ़ापा देरी किण विद हो शीरे ठासू छूट को, बूढ़ापा देरी किण विद हो शीरे ठासू छूट को, नैना सू सूझे नाही दांत हुआ सब खोड़ा, नैना सू सूझे नाही दांत हुआ सब खोड़ा, नाक झरे सुणवारो घाटो, नाक झरे सुणवारो घाटो, एक कहीं दुखड़ा थोड़ा रे बुढ़ापा देरी किण विद हो शीरे ठासू छूट को, ठंडी रोटी गड़े नहीं उतरे नरम खिचड़ी भावे, ठंडी रोटी गड़े नहीं उतरे नरम खिचड़ी भावे, खाटो खारो दायन आवे, खाटो खारो दायन आवे, मीठा ने ललचावे ओ बूढ़ापा देरी किण विद हो शीरे ठासू छूट को। बहुत बड़ा भजन है। तो खास बात ये है भाई, नैना सू सूझे नहीं, आई साइट वीक, दांत हुआ सब खोड़ा, दांत सब 1 2 3, हाँ मुंडो पोपलो रह जावे, मुंडा मुंह थूक बाने पड़े, लाड़ा पड़े, लाड़ा पड़े, दांत हुआ सब खोड़ा, नाक झरे सुणवारो घाटो, एक कहीं दुखड़ा थोड़ा। क्या ये दुख कम है भाई? जो तुम्हें वकील थे, थानचंद जी वकील थे, अच्छे आदमी थे, उन्होंने खूब दान पुण्य किया भाई, 9 ट्रस्ट बनाया भाई, 9 ट्रस्ट बनाए, धर्मादा ट्रस्ट। और उन्होंने इसके पीछे प्रेरणा थी भाई। बड़ी सभा में एक बार थानचंद जी वकील साहब को आचार्य अस्थिमणि महाराज ने खड़ा कर दिया। स्कूल में कैसे स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, खड़ा कर दिया, वकील साहब आपका काम सच्चाई का है कि झूठ का है? बड़ी सभा में पूछा भाई।
और एक बात है, बहुत श्रद्धा थी, रोम रोम में श्रद्धा थी। सग्गी बहन दीक्षा ली हुई थी उनकी, सग्गी बहन दीक्षा ली हुई थी रतन समुदाय। बड़ी सभा में पूछा, आपका काम सच्चाई का है? हुजूर आपसे क्या छिपा है? वापिस क्या जवाब दिया? हुजूर आपसे क्या छिपा है? छिपा तो नहीं है तो क्या जिंदगी भर करना जरूरी है? जज रिटायर्ड होते कि नहीं होते? आप रिटायर्ड क्यों नहीं होते हो? रिटायर्ड मतलब समझ गए? छोड़ो, अब इसको छोड़ दो। क्षमा करना माने मां जन टायर्ड वे बेटा, रिटायर्ड नहीं गए। 80 बरस रो रोक रो दुकान जाने, दुकान जान पूछे कही रहे आज कितनी ओवरियां आई रहे, आज गल्लो कितो वियो ने थाने लेनो देनो कहीं लकड़ा तो मसाना में पूगा दुकान में तब पूछे जा क्या लेना देना है, क्या करना है। सरकार भी 65 साल का है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, कितना दिमाग होता है सुप्रीम कोर्ट का जज का, उसको भी रिटायर्ड करती है। सिट डाउन, हाँ नाउ गो टू हाउस, रिमेंबर गॉड, भगवान को याद कर, अब क्या करेगा इससे। पर मां जन रिटायर्ड नहीं रह गए, कभी नहीं रिटायर्ड। कीन की करतो ही गए, उन दो पादरों कीन की करे गए तो उनको थानचंद जी को बड़ी सभा में कह दिया रिटायर्ड हो जाओ। हुजूर लोग छोड़ते नहीं है, क्या कहा? हुजूर लोग छोड़ते नहीं है, क्या करें, आ जाते हैं तो जवाब देना पड़ता है, काम करना। तो एक काम करो, वकालत की कमाई घर में नहीं रखना, ये सौगंध ले, भरी सभा में सौगंध ली, वकालत की कमाई घर में नहीं रखना, सौगंध ली गई। उस दिन के बाद में उनके वकालत की जो कमाई हुई सारी धर्मादा की, 9 ट्रस्ट बनाए गए। कई बार संघ के अध्यक्ष भी रहे, पुराने सावक थे, घर में बड़ी श्रद्धा थी। वो व्याख्यान में आते रही, पीछे आते आगे जाके बैठते, तो लोग कहते कहीं वकील साहब मोड़ा और आगे बैठो, कहीं करा भाई हुणीजे कोनी रे जिकणु आगे आने बैठो। समझ गया? ये समस्या है, किसकी समस्या है? हाँ, ये आपकी हमारी सबकी समस्या है। मोड़ी देगी आगे बुढ़ापा में ऐसी समस्या आ जाती। तो जवाई राज ससुराल गए, कहाँ गए? ससुराल गए। बड़ा हरक्या हरक्या गया, हरक्या हरक्या हरक्या, समझ गया? बड़े खुश होके गए कि आज तो चीकनो माल मिली, चीकनो माल समझ गए, घी न तर, कहीं खिचड़ी घी मिलेगा नहीं तो हलवा मिलेगा। गए गए, घर में कोई जमान नहीं था, कोई संयोग था। शाला जी भी कहीं कोई दवाई लेने गए थे, शहर में गए थे, घर में कोई आदमी नहीं, सिर्फ लेडीज, और लेडीज निकाले गुम था, इतना गुम। जवाई से कौन बोले भाई? जय जिनेन्द्र की भाई, किससे? ससुर जी से, ससुर जी से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ससुर जी ने देखा आएगा जमराज आएगा, जानो थे जवाई ने जमराज कहे भी मैं नहीं कहूँ, पुराना लोग कहता आएगा जमराज, कटे जरूर कहीं आज घर में कोई कोनी आएगा, कहना कौन तो जिमा कौन इन्होंने पानी पाए। ससुर जी का थोड़ा माथा ठनका भाई, अब पुराने थे, बुढ़े थे, बीमार थे, कुछ स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था, होता भी। तो क्या जय जिनेन्द्र, हाँ सा विज्ञा सा, कैसा आपकी तबीयत की करे, कहीं पूछे तबीयत की करे, तो तबीयत की करे पूछा, जब कहे मरा, हाँ कहीं करा बुढ़ापा में भाई बीमार तो हाँ नहीं, घायल भी हाँ, तो कहे मरा, हाँ के नहीं सा, कहीं को नहीं सा, भगवान है हावड़ीच करे, एक मरा हाँ दे के हावड़ीच करे। बासन आयो गुस्सो, बासन गुस्सो आणो यो भाई, तो गुस्सा आया, पचे पूछे कहीं सा इलाज किन्नो चले, कौन डॉक्टर, इलाज किन्नो चले, के इलाज जमराज रो चले, है तो होशियार, है तो होशियार। ए भाई साहब हुणे नहीं गए जवाब दे जी, कहीं वो बोले जमराज इलाज चले, हुणे नहीं कहने, है तो होशियार। ससुर जी को और आगे गुस्सा, गुस्सा आनो भी, क्या जमराज जो इलाज चले के होशियार है, यानी कहीं बाप रो बिगड़े, मैं कहीं यानी रोटी खाऊंगा। फिर पूछा कहीं सा, पोडो कट्ठे, पोडो कट्ठे, पोडो नाम समझ गए, सोते कहाँ सोते हैं? तो भाई बुढ़े आदमी तो कमरे में सोते हैं, तो कहा पोडो कट्ठे,
तो ससुर जी थोड़े यूं स्वभाव तो खराब था, श्री कुछ नाराज हो गए तो के खाड़ में कट पोडो खाड़ में, हाँ सा ठीक है, ऊंडो ही सुनो, थोड़ो ऊंडो ही सुनो। और नाराज ज्यादा हो गए, नाराज ज्यादा हुए। और चौथा सवाल और पूछ लिया, जिम्मो कहीं अरोगो है, हमारे मारवाड़ में अरोगो बोलते हैं भाई, कहीं जिम्मो अरोगो। तो बूढ़ापे में खाना क्या भाई? तो बोले ससुर जी थोड़े नाराज तो थे ही, थोड़े गर्म तो स्वभाव, फिर वो सवाल भी ऐसे हो गए तो क्या भाटा, कहीं अरोगो के भाटा, और ज्यादा नाराज। ससुर जी को आया गुस्सा, पास में पड़ी थी लकड़ी, कुत्ता ने टाड़नी उठाई लकड़ी, देऊ जोरदार, जवाई साहब भाग्या भी, जवाई साहब भाग्या, लाले लाले नाई भी भाग्यो, अच्छा हाथे आया, भूखा मरता पाचा भाग्या, घरे आया, घर आए, घरवाली ने कहा जल्दी आया, कि वो नाई ने कहा जल्दी कहीं आया, जूता नहीं खाया जी को छोका है, लकड़ियां खावता, यही खावता नहीं खावता, પછી પાછા आएगा जी को छोको है। कहीं यो कहीं उसने सारी बात कही। क्या बात कही? कि सवाल ये हो गया, उल्टे सुलटे इन्होंने पूछ लिया, ससुर जी नाराज हो गए। वो कहे जमराज के ला चले तो पैसा के होशियार है, लेके खाड़ में सुआ तो क्या ऊंडो सुनो, नाराज हो गए, बस मारा नहीं, मार नहीं खाई, वापिस आ गए। ऐसा क्यों हाल हुआ? ये हाल क्यों हुआ? ये समझ गए हाल? परी जुरई ते शरीर यम के सा पंडुरया हवंती ते से सोय बल्लया हयई समयम गोयम माय पमाये। बुढ़ापा में चक्षु इंद्री, ये श्रोतेंद्री, ये घ्राणेन्द्री, मैं कहूँ आपको बदबू ही नहीं आ रहा, पास में गंदगी पड़ी बदबू नहीं आ रहा, आराम बैठा, क्यों? घ्राणेन्द्री खत्म। तो जवानी में हमारी 6 चीजें चली जाती, 6 चीजें ज्यादा पड़ी। काना, केशा, केश समझ गए, बाल खीरने डूब जाए, बूढ़ी माताओं खानो बनावे उसके बाल आ गए, सब्जी में बाहर आ गए, खिचड़ी में पानी, थोड़ा सा हाथ डाले बाल खीर जाए। काना, केशा, लोयना, लोयना नाम लोचन, कर गोडा दाता, हाथ दूझने लग जाए, हाथों में कंपन हो जाए। कभी संत आवे घर में, भाई जी के मैं हाथ परसूं, या बीन निशा हाथ में दे दे फलको, और हाथ करे यूं थर थर, रोटी पड़े नीचे, बीन निशा हाथा करे ठाणु काबड़ पे ले नहीं, बीचे बीचे लपको करो, लो घर असूस तो महाराज जी फिर लेवे नहीं। तो कर गोडा, कर नाम हाथ, गोडा बुढ़ापे में घुटने भी जवाब देते, 10 नाड़े चढ़ जाते, 10 सीढ़ियां चढ़ जाते। जवानी में हम जयपुर में रहते, गोचरी जाते, एक भी घर ऐसा नहीं जहां ऊपर नहीं जाना पड़े। जयपुर में प्रायः करके 90% घरों में रहवास ऊपर है, हाँ, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, छोटी छोटी सीढ़ियां, पर जवान से फटाफट चढ़ जाते। अब एक सीढ़ी भी चढ़े तो विचार आए, क्यों? कर गोडा दाता, एता में बीखो पड़े यौवनियो जाता। ये जवानी जाती है तो हमारी 6 चीजें, खास चीजें, जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चले जाते हैं। तो खूबचंद जी महाराज कहते हैं, यौवन भाषा जो समय, मुंह से निकले हुए वचन वापिस नहीं आते। मुंडों निकल जा नहीं भाई, भले ही हाथ जोड़े माफी मांगे, भाई हमारी गलती होगी, पर एक बार निकल गया, आदमी को लग गया, तो फिर वो वापिस, यौवन भाषा जो समय चला जाता वो वापिस नहीं आता। यौवन भाषा जो समय बहता पानी जाए, गंगा में जो पानी बह गया, जो पानी चला गया, वो वापिस थोड़ी आता है, नया आ जाएगा, पर वो पुराना तो वापिस नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी एक बात कहते हैं, भाई समय रहते शुभ काम करो। अब क्या शुभ काम करना? तीसरा हमारा काम बताया था भाई, रोज स्वाध्याय करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। पठन समझ गए?
पुराने लोग किताबें रखते थे, सजाते थे, अच्छी संभाल के रखते थे, गंदा हाथ नहीं लगाते थे, उसको बड़ा कवर लगा के धन की तरह रखते थे, चेक बुक की तरह रखते थे। अब तो किताबें रुड़ती। मैं कहूँ घर में किताब आवे, लान ठानक में नाके, ठानक में नाके भी सब राजा के वहां डाल दे, महाराज पढ़ो, पर ठे कहीं करो, मुझे ठोक रहे हो। अरे पढ़ो, कुछ समय निकालो, 10 मिनट भी निकालो। अच्छी किताब आई है, घर में है, पढ़ी है, पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से क्या होता है? तो बात समझना। देखो हमारी मारवाड़ की एक कहावत है, पुरानी कहावत है, पानो बाचे होनो झरे, पानो बाचे सोनो झरे। अब कैसे झरे भाई? अब पन्ना में कैसे सोना झरता है? झरता है, कैसे झरता है? तो एक छोटा दृष्टांत दिया। एक हमारे पुराने संत दृष्टांत देते थे। चौथमली महाराज साहब थे, अष्टमली महाराज साहब के गुरु भाई थे, अच्छे विद्वान थे, सामान्य विद्वान नहीं थे। मैं कहूँ आपको, 3 जने साथ में पढ़े। अष्टमली आचार्य अष्टमली महाराज साहब, बड़े लक्ष्मीचंद जी महाराज, चौथमली महाराज, एक ही पंडित ने पढ़ाया। महापंडित था, बिहार के पंडित थे, दुख मोचन झा, महाविद्वान पंडित थे। ऐसे विद्वान तो मैं कहूँ आपको हिंदुस्तान में खोजो तो नहीं मिले, ऐसे विद्वान। 7 स्टूडेंट को पढ़ाया, हमारे जैन साधुओं को, उसमें से 5 आचार्य बने। पूज्य गणेशीलाल जी महाराज साहब को भी उन्होंने पढ़ाया, घासीलाल जी महाराज साहब को भी पढ़ाया, आचार्य अष्टमली महाराज साहब को भी पढ़ाया। जिन्हों को पढ़ाया वो धुरंधर विद्वान हुए, दुख मोचन झा। 14 साल तक आचार्य अष्टमली महाराज साहब को पढ़ाया, 14 साल। और एक शावक थे, मोतीलाल जी मूथा, सतारा वाले, दीवान बहादुर मोतीलाल जी मूथा, वो पंडित जी को लाए गए। पंडित जी को कहीं से, बिहार से, दिल्ली से परिचित करके लेके आए। आप जी, पंडित जी पढ़ो, हमारे संतों को पढ़ाओ, आप चिंता मत करो, आपके घर में कोई काम होगा, जन्म मरण परण सारी जिम्मेवारी मेरी है। 14 साल एक ही आदमी ने दिया। दूसरे आदमी को पूछने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप साइलेंटली सारा काम पंडित जी के घर का, चाहे जन्म हो, चाहे घर में कोई परना हो, शादीशुदा शादी हो, सारा खर्चा दीवान बहादुर मोतीलाल जी मूथा ने दिया। तो मैं कह रहा, चौथमली महाराज विद्वान थे, वो एक दृष्टांत देते। देखो, पानो बाचे होनो जरे, कैसे जोरे? एक सेठ साहब थे, एक अच्छे सेठ थे। सेठ साहब के एक ही लड़का था, एक ही लड़का था। एक बात है, ये कुदरत की, एक प्रकृति की एक देन है, प्रकृति की एक कला है। कहीं कहीं पर धन खूब है पर खाने वाले कम है, धन खूब है पर खाने वाले, और कहीं कहीं मामला खाली है पर वहां खाने वाले खूब है। क्या? कहीं तो धन है, खाने वाले नहीं, और कहीं पर खाने वाले हैं तो मामला नहीं, आटा खाली होता है। और कभी कभी बचपन में मिले नहीं, और मिले जब खाया जावे नहीं। एक शेर थे, लक्ष्मीचंद जी कानू का, सिवाना के थे, खूब करोड़पति अरबपति हो गए पीछे बुढ़ापे में। वो पूज्य अष्टमली जी महाराज साहब के आते जी कहता, बाप जी जवानी में टाबर हाजिर मिलतो को नहीं, हाथीरा लाडू आवता जब भाई भाई लड़ता। हाथीरा लाडू समझ गए? कभी लड्डू आते, किसी के घर की लेन आती तो भाई भाई लड़ता, तू की कर खाई गए, पहली तू खाई गया, 2 खा लिया, क्यों खाया? लड़ते। जब मिलते नहीं, जब लड़ते। अगर मिले गणो है तो माने डॉक्टर खाऊं, देखो खूब मिले, हलवा बने, रोज बने, सब घरा नौकर चाकर खावे। बाप जी माने तो पालकड़ी रोटी, पालकड़ी सब्जी ने रूदू की रोटियां गाले बाप जी, सच्ची बात है। बिल्कुल उनको बुढ़ापे में सब रूखा सूखा घाल देते। तो एक बात है, सेठ साहब थे, एक ही लड़का था। पर अब एक बात ये भी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। क्या? वी वांट क्वालिटी, नो क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्या लेना है? चंदन की चुटकी भली गाड़ी भलान काट, ज्ञानी तो एक ही भला, मूर्ख भलान 60। समझ गए?
अरे चंदन का छोटा सा टुकड़ा भी अच्छा है, और बावड़िया का गाड़ा भरा है तो किस काम का? बावड़िया समझ के मारवाड़ में बावड़ियों वे भले। तो चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भला न काट। ज्ञानी तो एक ही भला, ज्ञानी है, समझदार है, विवेकवान है, नम्र है तो एक ही अच्छा है। मूर्ख 60 भी है तो किस काम के? बताओ, कौरव 100 थे, 100 कौरव थे, पांडु 5 ही थे। 100 कौरवों का ही हाल खराब हुआ और सारा हाल बिगाड़ दिया, 100 ने बिगाड़ दिया है? और 5 थे, 5 ने नाम अमर कर दिया। गिनती नहीं देखना, अपने क्या देखना? गुण देखना, गुण देखना, ज्ञान देखना, बस गिनती नहीं देखना। सियाड़ बच्चा 100 जने तोई विचारा, सिंगण बच्चो 1 जने तोई हजारा। सियाड़नी रहनी उन्हें 100 बच्चा रहे, मैं कहूँ गडूरिया रहनी गडूरिया, बताओ 8-8, 10-10 हो गए। एक कुत्ता भौसर सब भागे बाप। बताओ, तो सियाड़ बच्चा 100 जने तोई विचारा, सिंगण बच्चो 1 जने, सिंगणी 1 बच्चा है, वो भी जंगल में राज करता है। क्या मजा है कोई नजदीक आ जाए। तो सेठ साहब के एक लड़का था, चंद्रमा एक ही रह, सारी धरती का अंधकार मिटा दे। संयोग था, लड़का समझदार तो था, थोड़ा नम्र था, फिर भी थोड़ा भोला स्वभाव था, भोला स्वभाव था। ज्यादा काम काज यूं सीखा नहीं। सेठ साहब के पास में काम काज सीखने की चेष्टा नहीं। सेठ साहब के मन में शंका थी, मेरे जाने के बाद में ये भोला है, क्या करेगा, कैसे करेगा, घर कैसे चलाएगा, मन में थोड़ा डाउट था। तो सेठ साहब ने आखिर उनको थोड़ा एहसास हुआ भी, एहसास क्या हुआ? मन में एक आशा विश्वास हुआ कि अब मैं थोड़े दिन का मेहमान, हाँ मैं अब थोड़ा समय का हूं, ऐसा मन में एहसास हुआ। किसी किसी को हो जाता नहीं। एहसास हुआ तो एक दिन लड़के को बुलाया, इधर आ, फरमाओ कि देख बेटा, सब मामला अच्छा है, अभी मामला सब अच्छा है, तेरे कोई कमी नहीं है, धन माल पूंजी पल्ला इज्जत आबरू सब बढ़िया है, तेरे परिवार भी अच्छा है, सब अच्छा है। फिर भी कभी समझ ले तेरा हाथ टाइट हो जाए, हाथ टाइट समझ गए, मामला कभी तंग हो जाए, तंग यानी हाथ में आर्थिक शक्ति कम रह जाए, तो पुरानी बहियां पढ़ना। पुरानी बहियां नाम समझ गए? हाँ, पुराने अकाउंट बुक्स, उस जमाने में बहियां बोलते थे। बहियां लंबी लंबी बहियां होती, लंबी लंबी बहियां होती। पुराने शेर बराबर यूं 1-1 पैसे का हिसाब लिखते थे, 1-1 पैसे का हिसाब लिखते। मुनीम लोग दिन भर वही काम करते। तो देख बेटा, कभी अगर गड़बड़ हो जाए तो टाइट हो जाए तो पुरानी बहियां फेंकना नहीं है, सब पड़ी है, ऊपर पड़ी है, कमरे में पड़ी है, वो बहियां पढ़ लेना, तेरा सब दरिद्र मिट जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। कह दिया। तो एक बात है, तकदीर है, कर्म है, कभी ऊंचा है कभी नीचा है। कर्म गति भारी रे, नहीं टले कभी, सुन जो नर नारी रे। कर्म गति भारी रे, कर्म गति भारी रे, नहीं टले कभी, सुन जो नर नारी रे। कर्म गति। राजा राम को राज तिलक देने की हो रही तैयारी रे। राजा राम को राज तिलक देने की हो रही तैयारी। कर्मों ने ऐसी करी भेजे, विपिन मंजारी रे। कर्म गति भारी रे, कर्म गति भारी रे, नहीं टले कभी, सुन जो नर नारी। गति भारी रे। आदमी सोचता क्या है, हो जाता।
नर चिंती होवे नहीं, हर चिंती सो होए। क्या? मन की सोची हुई बातें नहीं होती। कभी कभी कुदरत भाग्य में जो है वो हो जाता, सारा पासा पलट जाता, एक रात में मामला चेंज हो जाता है। इतिहास साक्षी है भाई। बताओ, पहले दिन राम को राज्य देने की तैयारी हो रही और दूसरे दिन क्या हो गया? वनवास हो गया। तो कर्म गति है, किसी को नहीं छोड़ती हो, न भगवान को छोड़ती न हमको छोड़ती। तो मैं कह रहा, उस सेठ जी तो चले गए, संसार से चले गए। और कहीं पचे सेठ जी के जानने के बाद में खूब लाडूड़ा उड़ाया। लाडूड़ा नाम समझ गया? हाँ, खूब ओसर समझ गए, पुराने जमाने में होते थे। हित गया का मुकान गया, रोवती जावे बाया। कठे जावे? कभी बैठने जावे नहीं बुढ़ापा में, कभी मजावे बुढ़ापा में, तो रोवती जावे। पर उठे गया पचा फटाफट लाडू खावे, फटाफट खिचड़ियां हिला ने खावे। कहाँ रोना है? किसका रोना है? सब दुनिया में नाटक ही है। हाँ, ये सब रोना ऊपर का है, वो अंदर का कोई रोना नहीं। मरिया जी का दूजा ने कोई। सेठ जी गए, सारा कार्यक्रम समझ गए। मेहमान आए, खाए, गए, सब ठिकाने हो गए। वो लड़का भोड़ा, थोड़े दिन में थोड़ा मामला टाइट हो गया। क्यों? ओसर मोसर में खर्चा ज्यादा हो गया। किसमें खर्चा ज्यादा हो गया? वो जीमण वगैरह किए ना, और जीमण करते फिर सीखा और देते। हाँ, सब आए गए को सीखा, ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज। मुझे मालूम है, एक लड़का गोद आया हुआ था, उसके पिताजी गुजर गए, इतना जीमण कराया। बताओ, पूरा गांव के आसपास के चौगड़े के ब्राह्मणों को बुलाया, स्टील का घड़ा दिया, खाना और खिलाया, रिश्तेदार आए उनको सीखा और दिलाई। भाई साहब को 50% कर दिया। 50% समझ गए? पूंजी घुटा दी। पुराने जमाने में पंच लोग ऐसा करते थे। लड़के का भी हाल ऐसा ही हुआ, टाइट हो गया। अब मन में आया, रे क्या करें, व्यापार धंधा है नहीं, हाथ भी टाइट हो गया, क्या करें। तब पिताजी की सीख याद आई। याद रखो, ये बडेरे कहते हैं, वो फालतू नहीं कहते हैं। उनकी हर बात के पीछे कुछ न कुछ तत्व है। समझने वाला हो तो समझ जाए, नहीं समझे तो उसकी मर्जी है। तो पूर्वज हैं, बडेरे हैं, अनुभवी हैं। धोड़ा बाल यूं नहीं आवे भाई, घना घसीजे जरे धोड़ा आवे हैं। जरा धुतारी धोबड़ी व्यापी देश विदेश, बिन पानी साबुन बिना धोड़ा कर दिया केस। कहीं एक बार साबुन नहीं लगावे, एक बार पानी नहीं लगावे तो भी केस धोड़ा क्यों हो गए भाई? कैसे हो गए? खूब सर्दी देखी, गर्मी देखी, धूप देखी, ऋतुएं देखी, दुख देखे, सुख देखे, जिससे ये केस धोड़े हो गए। अनुभव यूं थोड़ी होता है। तो कहा, पिताजी ने कहा भैया संभालना। अब वो भैया संभालने लगा। पुरानी भैया उतारे, झटकावे, पड़े, भैया उतारे, झटकावे, पड़े। अब पढ़ने से क्या होता है? क्या पढ़ना है? कहाँ पढ़ना है? पढ़ने से क्या होता है? वो बात आगे करेंगे, समय आ गया है। पर एक बात जरूर है, पढ़ना अच्छा है। हाँ, बड़ेरों के लिखे हुए वचन, भगवंतों के लिखे हुए वचन, गुरुजनों के लिखे हुए वचन व्यर्थ नहीं हो। ये सब बड़े तात्पर्य वाले हैं, इनमें बड़ा अर्थ भरा है, इनमें हमारे जीवन का कल्याण भरा हुआ है। पढ़ने की आदत थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो, 15 मिनट ही पढ़ो। तो हम स्वाध्याय करें, कैसे करना है समय आने पर कहूँगा। आज की बात को विराम देते।